नमस्कार। हिस्ट्री क्लास। नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA B.Ed, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसेनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। यूनिट 9वां है ये, वही यूनिट चल रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। और क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री इन Britain. All the workers had to work for at least 16 to 18 hours a day. जो लेबर क्लास थी उनको 16 से 18 घंटे इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ता था। They were allowed no breaks in between. वो कोई भी ब्रेक नहीं ले सकते हैं। In case a worker was found relaxing or napping, he was thrashed mercilessly by the सुपरवाइजर। अगर किसी ने उसको देख लिया रिलैक्स होते हुए, द एम्प्लॉयर कुड एक्सपेल एनी वर्कर्स फ्रॉम सर्विस एट हिज विल, तो वो उनको निकाल देते थे। दस द वर्कर्स हैड नो अदर अल्टरनेटिव, उनका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं था, बट टू अबिड बाय द टर्म एंड कंडीशन प्रपोज्ड बाय द एम्प्लॉयर। इन केस ही रिफ्यूज्ड, शी वाज फोर्स्ड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो उनको सजा भी दी जाती थी। इन केस ही फेल इल, अगर वो बीमार हो जाते हैं, एंड दस अनेबल टू कम टू फैक्ट्री, ही फॉर ऑन जॉब वाज फोर्स टू पे हैवी पेनल्टीज, उनको काफ़ी पेनल्टी देनी पड़ती थी अगर वो बीमार भी हो गए। द फैक्ट्री ओनर्स यूज टू पे नो कंपनसेशन, उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं था अगर कोई बीमार भी हो जाता है। और फॉर ऑन जॉब एक्सीडेंट्स, या जॉब एक्सीडेंट में कुछ हो भी गया तो वो कुछ भी उनको एक्सपेंशन रिलीफ वगैरह नहीं दिया जाता था एक्स्ट्रा उनके इलाज के लिए। इन केस ऑफ रिसेशन, द फैक्ट्रीज ओनर कुड एक्सपेल एनी नंबर ऑफ वर्कर्स एट विल, अपनी मर्जी से मालिक वर्कर्स निकालता था और भर्ती करता था। दस द वर्कर्स अंडर सच सर्कमस्टांसेस हैड नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, तो इससे उनका लिवलीहुड जो खर्चा जो था वो नहीं चलता था। सो देयर फ्लाइट यूज टू बिकम मोर पिटिएबल, तो उनकी वर्कर्स की दशा जो थी वो इंग्लैंड में बहुत पिटिएबल थी। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन वुमेन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का महिलाओं पर क्या असर पड़ा? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन मेकिंग plight ऑफ वुमेन मोर miserable, महिलाओं की दशा भी अच्छी नहीं थी इंग्लैंड में। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंजेस इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ी चेंजेस आई। द मेन वर फोर्स्ड टू वर्क इन देयर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन द अर्बन सेंटर्स, मर्द जो थी वो शहरों में जाकर काम करते थे। एज देयर अर्निंग वर टू माइगर टू प्रोवाइड ए स्क्वायर मील ए डे फॉर देयर फैमिलीज, सो द वुमेन वर आल्सो फोर्स्ड टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, और महिलाओं को भी फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। द वुमेन हैड टू वर्क अंडर टेरेबल इन हॉस्पिटेबल कंडीशन इन द फैक्ट्रीज, हियर दे वर टू डू मोनोटोनियस काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम 16 to 18 hours a day, उनको भी 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता था रिस्पेक्टिव ऑफ देयर हार्ड वर्क। दे वर पेड वेरी लेसर वेजेस एज कम्पेयर टू द मेन, और उनको मर्द के मुकाबले में बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। द फैक्ट्री ओनर्स विद एन एम टू entertain themselves used to outrages the modesty of their women workers, और उनसे एंटरटेनमेंट भी करते थे। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी they were expelled from their jobs as they were unable to work actively, और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती थी तो वो काम पर नहीं आ सकती थी और उनको नौकरी से काम से निकाल दिया जाता था। तो इसी के साथ ये दो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं।